भारत भूगोल कक्षा 9 पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है वो विभिन्न स्थलाकृतियों में बटा हुआ है। कल हमने बताया था, कल हिमालय के पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने जाना जो हमारे देश के उत्तर में स्थित है। उसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित उत्तरी मैदान के बारे में आज हम जानेंगे। तो उत्तरी मैदान के बारे में, जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है ये बच्चों 3 मुख्य नदी द्रोणियों, जैसे यहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, और ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित है। ये हिमालय पर्वत के गिरिपाद माने इसकी जड़ में स्थित है। स्थित इन द्रोणियों से के जलोढ़ों के निक्षेप से, यानी कि नदियों से जो निक्षेप यानी कि अवसाद जमा होते गया, उसी से इस हिमालय का मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यह जिससे यह क्या है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र भी है। इसका विस्तार अगर पूरा क्षेत्रफल कहें तो यहाँ से लेकर के पूरा ये फैला हुआ है, या पश्चिमी बंगाल और यहाँ असम तक, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान की लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से, यानी कि चौड़ाई 240 से और कहीं कहीं पर 320 किलोमीटर तक है। यह जो उत्तर का मैदान है बच्चों, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत उपजाऊ भूमि है, यातायात की सुविधाएं हैं, कृषि उपज बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ क्षेत्र है, जिस कारण यहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। यहाँ की जो उपजाऊ मृदा आवरण है, जो मृदा ये मिट्टी का ऊपरी आवरण है जो बहुत उपजाऊ है, पर्याप्त पानी की यहाँ पर उपलब्धता है, और जलवायु भी जो है कृषि के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और मोटे तौर पर अगर हम इसको कहें तो मैं इस उत्तर के मैदान को जो है हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे 3 उपवर्गों में। अगर यहाँ सिंधु नदी से जिसका बना है बच्चों, यहाँ जो क्षेत्र है इसमें आता है पंजाब का मैदान, यानी कि यहाँ पर हमारा पंजाब राज्य है, पंजाब का मैदान, और यहाँ पाकिस्तान का पंजाब भी है इसमें। तो सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों के द्वारा के निक्षेपों से जो मैदान बना है, पंजाब का मैदान बना है। यह जैसे यहाँ इसकी सहायक नदियाँ सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, इन सहायक नदियों से बना है। 5 आप यह यहाँ पर बहुत से क्या हैं, 2 आब हैं। 2 आब माने 2 माने 2 हो गया, आब माने पानी के बीच का भाग। जैसे यहाँ पंजाब बना है तो 5 नदियों के बीच के भाग को हम पंजाब कह देते हैं। तो इन नदियों के सहायक नदियों से इस पंजाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है। दूसरा बच्चों गंगा का मैदान है। हमारा गंगा नदी जब आती है, इसकी सहायक नदियाँ यमुना और इसमें गंडक, घाघरा और कोसी नदी, बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। तो इन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस क्षेत्र का निर्माण होता है। ये यहाँ आपका हरियाणा से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर आ जाएंगे बिहार, और यहाँ आ जाएंगे झारखंड, उसके बाद यहाँ पश्चिमी बंगाल तक का क्षेत्र जो है इस गंगा नदी के द्वारा, तथा तीस्ता नदी तक है। तीस्ता नदी यहाँ है, तो यहाँ तक जो है इस गंगा, इसको कहते हैं हम गंगा के मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के नदी के और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया ये क्षेत्र है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, विशेषकर आपका असम क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तो इस तरह से हमने इस मैदान को 3 भागों में, क्या, नंबर 1 ऊपर पंजाब का मैदान, फिर आपका गंगा का मैदान, और इधर क्या था आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम वाला क्षेत्र। और भौगोलिक आकृतियों के आधार पर अगर हम इसमें विविधता फिर भी देखी जाती है, भौगोलिक विविधता के आधार पर इसके उत्तरी मैदान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 बच्चों इसमें है भाबर, नंबर 1 है इसमें भाबर, नंबर 2 है तराई, नंबर 3 इसमें फिर एक भांगर आता है, और फिर एक आता है खादर। इसको जानने के लिए बच्चों थोड़ा सा हम इसमें प्रयास करेंगे। देखिए, माना ये पर्वत हैं हमारे, ये पर्वत हैं, यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, ये नदी आई हमारी, और जब ये पर्वतों से नीचे तीव्र वेग से आती हैं क्योंकि ढलान वाला क्षेत्र है, और यूं ही यहाँ मैदानी क्षेत्र में आती हैं बच्चों, तो ये अपने साथ बहुत सारा कंकर पत्थर उठा के लाती है। और ये कंकर पत्थर जब यहाँ गिरिपाद यानी कि ये जड़ में आती हैं तो यहाँ पर ये कंकर पत्थरों को छोड़ते हुए ये पानी आगे बढ़ते जाएगा, और ये पानी यहाँ बड़े बड़े कंकर पत्थर बहुत सारे होंगे। तो ये क्षेत्र लगभग बच्चों हमारा जो है 8 से 16 किलोमीटर
चौड़ी पट्टी क्षेत्र है जहाँ पर ये गुटिकाएं यानी कि कंकर पत्थर का निक्षेपण होता है, ये सब यहाँ जमा हो जाते हैं। और इस क्षेत्र में जो ये नदियां हैं बच्चों, ये लगभग विलुप्त हो जाती हैं, ये अंदर अंदर, क्योंकि ऊपर से कंकर पत्थर इनके नीचे से रिसके जाता है। तो ये इस क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? भाबर। और जब ये नदी आगे बढ़ती है यहाँ बड़े कंकर पत्थरों को छोड़ते हुए, तो आगे नीचे जा करके 16 किलोमीटर तक हमने इसका बताया था चौड़ाई। तो इससे आगे जब जाती है दक्षिण की ओर और आगे को बढ़ती है इधर को, तो यहाँ पर फिर ये छोटे छोटे मिट्टी के कणों को ले जाती है अपने साथ, और यहाँ पर फिर दलदली हो जाती है और ये नदियां जो हैं बाहर भी निकल आते हैं और ये क्षेत्र बन जाता है दलदली क्षेत्र, यानी कि बारीक मिट्टी वाला क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पर आपका बहुत सारे ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को हम जहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाता है इसको हम कहते हैं तराई। ये क्या था? भाबर क्षेत्र बना था और ये क्या बन गया? तराई क्षेत्र। यहाँ पर जो है बच्चों वन्य प्राणियों से भरा हुआ जंगल है, बहुत घना जंगल है, यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य प्राणी मिलते हैं। और इससे आगे जब यही नदियां और आगे जाती हैं बच्चों, मैदानी क्षेत्र में आगे प्रवेश करती है, अब इनकी गति धीरे धीरे कम होती रहती है, तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसादों को बहाते हुए ले जाती है। मोटा मोटा यहाँ बच गया है आपका भाबर, और फिर यहाँ उसके बाद नीचे बच्चों तराई से आगे जब ये नदी और आगे बढ़ती है तो फिर और मैदानी क्षेत्र में जब आगे प्रवेश करती है तो एक ये क्षेत्र फिर और बनाती है, जो नदी के किनारे वाला क्षेत्र होता है बच्चों। ये नदी के किनारे वाला क्षेत्र जो ये है, और जो इस साइड इस तरफ दोनों तरफ के नदी के दोनों जब बाढ़ आती है तो इसमें जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि नया निक्षेप जमा होते रहता है। और बाढ़ के जल क्षेत्र में, ये पूरे बाढ़ के जल क्षेत्र से ये भर जाती है और नया नया निक्षेप इसमें होता रहता है और प्रतिवर्ष इसमें नवीन मिट्टी जमा होते रहती है। और यह क्षेत्र जो है नवीन मिट्टी जमा होने से अधिक उपजाऊ होता है, इसमें कंकर और पत्थरों की मात्रा भी नहीं होती है। और यह जो है नदियों के निकट वाला क्षेत्र होता है। इसके विपरीत ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जहाँ पर नया नया निक्षेप जमा हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। और इससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है। और यह मैदान अधिक इस खादर वाले क्षेत्र की अपेक्षा ऊंचा होता है और यहाँ पर जो है नवी बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण नवीन निक्षेप नहीं होता है। और यह जो है इसकी अपेक्षा बहुत कम उपजाऊ होता है। यहाँ कंकर पत्थर भी पाए जाते हैं, चूने के निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? भांगर क्षेत्र से भांगर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को हम भांगर, जहाँ पर ये इसकी अपेक्षा बहुत कम उपजाऊ होता है। तो इस तरह बच्चों हमने 4 चीजों के बारे में जाना, जो भाबर, तराई, भांगर और खादर। तो हमने जो उत्तर के मैदान को जाना, हम जाना कि यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि का उत्पादन बहुत अधिक होता है और उत्पादन के साथ साथ यह भूमि समतल है। यहाँ पर सभी संसाधनों की यानी कि यातायात के संसाधनों की भी सुविधा है, जिस कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या भी निवास करती है। तो इस तरह से हमने उत्तर के मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद इससे संबंधित बच्चों 2 प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न इस प्रकार होंगे। नंबर 1, उत्तर के मैदान में सघन जनसंख्या निवास करती है, क्यों करती है इसका आपने कारण लिखना है। दूसरा है भांगर व खादर में अंतर लिखिए, तो भांगर और खादर में आपने अंतर लिखना।